हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप लोग को फैमिली भी अच्छे होंगे। हम आपको स्वागत करते हैं बी फार्मा वाले में। गाइस, बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड का हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था, हो गया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखिए क्या कवर करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं न्यूरोगिलियल सेल होता है क्या है, उसका क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स रिसेप्टर्स स्नैप्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो गाइज़ आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायो में लिंक है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। तो गाइज़ हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों को पास हर एक लेक्चर का पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। तो गाइज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरोगिलियल सेल एक्चुअली होता क्या है गाइज़, हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए न्यूरोगिलियल सेल दे आर आल्सो known as the neural or glial सेल। ये न्यूरल और गिलियल सेल से ही बन के मिलकर न्यूरोगिलियल सेल बना है। पॉइंट का कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट है दीज आर द सपोर्टिंग सेल ऑफ द न्यूरॉन्स बट डू नॉट जनरेट और कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ये तो सपोर्ट तो करता है बट ये जनरेट नहीं करता है क्या, नर्व और जनरेट नर्व इम्पल्स को जनरेट नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है लाइक न्यूरॉन्स, देखने में तो न्यूरॉन्स की ही तरह होता है बट दिस सेल हैव सेल डिवीजन प्रॉपर्टीज। और ये सेल डिवीजन का प्रॉपर्टी शो करता है और इसका फंक्शन है फंक्शन ऑफ द न्यूरोगिलियल सेल। इसका क्या क्या फंक्शन होता है न्यूरोगिलियल सेल का। फंक्शन ऑफ द न्यूरोगिलियल सेल, न्यूरोगिलियल का फंक्शन क्या क्या होता है देखिए। दे प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। द प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स फ्रॉम द पैथोजेनियंस, और पैथोजेनियंस और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स, और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सब न्यूरॉन्स को। दे फ्रॉम माइलिन शीट, इसमें माइलिन शीट होता है। दे आल्सो मेंटेन द होम्योस्टेसिस को मेंटेन का काम करता है न्यूरोगिलियल सेल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ न्यूरोगिलियल सेल कितने टाइप का। बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं न्यूरोगिलियल सेल। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स, इंडोडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्राइट सेल, मैक्रोगिलियल सेल, और इसमें होता है सिचुअन सेल और सेटसेल सेल। तो हम इसमें देखने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एस्ट्रोसाइट सेल क्या होता है। एस्ट्रोसाइट सेल होता है दीज आर द मोस्ट अबाउंडेंट न्यूरोगिलियल सेल। दे आर द फाउंड इन लार्ज नंबर नियर ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा लार्ज बहुत बड़ा साइज होता है ब्लड वेसल्स के पास। और इसका शेप होता है स्टार शेप जैसा इसका शेप होता है एस्ट्रोसाइट का। और दे फ्रॉम एंड मेंटेनेंस ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ब्लड और ब्रेन को बैरियर के काम के थ्रू ये मेंटेनेंस करता है। फिर ओलिगोडेंड्रॉइड सेल दे आर द स्मॉलर कंपेयर टू द एस्ट्रोसाइट सेल। इसके कंपेयर में ये छोटा होता है। दे फ्रॉम माइलिन शीट इन द न्यूरॉन्स, इसमें माइलिन शीट होता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दे आर द सपोर्टिंग नेटवर्क फ्रॉम न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स को सपोर्टिंग करने का काम करता है। एपिडाइम्स है दे फ्रॉम epithelial lining of brain and spinal cord, and they are the column epitheliums। HAP में अब भी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट है आप लोग का, सेकेंड यूनिट है आप लोग का टिश्यू में आप लोग ने पढ़ा होगा इपिथेलियम सेल, कॉलम्बर सेल,
तो उसी में का ये तो कॉलम टाइप का सेल होगा गाइस, ठीक है। फिर दे, सीक्रेट एंड द ऑब्जर्व, ये सीक्रेट और सीक्रेट भी करता है और ऑब्जर्व क्या, ये सब फ्लूइड सेरिबेलियम स्पाइनल फ्लूइड को ये सीक्रेट भी करता है और ऑब्जर्व भी करता है। मैक्रोगिलियल, दे आर स्मॉलर न्यूगिलियल सेल, और इससे भी ये छोटा होता है मैक्रोगिलियल सेल, गिलियल सेल। दे आर derived फ्रॉम मोनोसाइट्स, दे आर द फैक्टोसाइट्स इन न्यूट्रिएंट नेचर एंड हेल्प इन द न्यूरो रिपेयर, और ये न्यूरोगिलियल्स को रिपेयर करने में इसका हेल्प होता है। फिर पेरिफेरल सिस्टम, ये इसमें दो टाइप होता है, सचवन सेल, दे आर द मेजर गिलियल सेल इन द पीएनएस, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, they form the myelin sheath in the neurons of the peripheral nervous system. They are also known as a neuroglial cell. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व फाइब्रॉन्स, जिसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, न्यूरॉन्स या नर्व फाइब्रॉन्स प्रोसेस कंटेन द स्मॉल स्पेस प्रॉपर्टीज फॉलोइंग, कंडक्टिविटी, एक्सटेबिलिटी, रिफैक्टरिटी, प्रोएडिक्ट, अनफैक्टिबिलिटी, ऑल आर नोन लो एक्यूमुलेटेशन। तो देखिए एक पॉइंट, नीचे पॉइंट देखिए आप लोग, excitability, it is the ability of the neurons, nerve fibrons respond to various stimulate and the covered and the nerve impulse, ये nerve impulse को covered काम करने का काम करता है ये nerve fibrons। conductive, it is the ability of the neurons, nerve fibrons to conduct the nerve impulse, electrical impulse, a long length from the one part to another part, मतलब एक पार्ट से अनदर पार्ट को जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। रिफैक्टिव पीरियोडिक, इसमें आपका देखिए क्या होता है, व्हेन द नर्व फाइब्रॉन्स इज वंस excited it is will not respond to any other stimulants from the selective time periodic, and this periodic is known as a refractive periodic। दूसरा टॉपिक चलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी देखिए क्या होता है, न्यूरॉन्स इज द स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जो न्यूरॉन्स का होता है उसका स्पेशल टाइप सेल होता है फाउंड इन आवर न्यूरॉन्स सिस्टम which is the able to the generate, carried and transmitter nerve impulse, और ये जनरेट करता है, कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज द नथिंग बट द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरॉन, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वो नथिंग बट इसका जो स्टडी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की तरह ऑफ द न्यूरॉन्स को। इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का विल बी बेसिकली स्टडी अबाउट हाउ नर्व इम्पल्स जनरेट, मतलब कितने बार नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा है, हाउ तो स्टिमुलेट चेंज इन द मेम्ब्रेन इन द आयन कंसंट्रेशन, और आयन कंसंट्रेशन कितने बार स्टिमुलेट और चेंज हो रहा है द स्टिमुलेट कवर्ड इनटू द नर्व इम्पल्स, और जो नर्व इम्पल्स है उसको किससे जो कवर्ड होता है, जो एक लेयर चढ़ी होती है वो किससे होता है। फिर हम लोग दोनों एक अक्सर ये 2 नंबर पूछता है गाइस, ये भी 2 नंबर पूछता है एक्शन पोटेंशियल, ये भी 2 देगा आपको, डिफाइन द एक्शन पोटेंशियल, चाहे 7 मार्क्स पूछ देगा व्हाट इज एक्सप्लेन द एक्शन पोटेंशियल को आप लोग एक्सप्लेन करिए, 7 नंबर पूछ देगा, या तो 2 नंबर अक्सर हम देखे हैं 2 नंबर पूछा है एक्शन पोटेंशियल। तो देखिए एक्शन पोटेंशियल होता क्या है, एन एक्शन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, ये डिफरेंस जनरेट करता है अकर द मेम्ब्रेन, जो 2 मेम्ब्रेन के बीच में ये जनरेट करता है ऑफ द न्यूरॉन्स ड्यू टू द डिसबैलेंस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और एक या तो पॉजिटिव चार्ज देगा या तो नेगेटिव चार्ज देगा, विथ इट अल्टीमेटली गिव राइज टू द जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, और ये दोनों के भी जनरेशन करता है नर्व इम्पल्स को। इवेंट्स ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, और कैसे ये जनरेशन करता है एक्शन पोटेंशियल, या तो पोलराइजेशन होगा तो डीपोलराइजेशन होगा, तो या तो रीपोलराइजेशन होगा तो हाइपरपोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन वो होता है इट इज़ द आल्सो एज अ रेस्टिंग स्टेज, इसको रेस्टिंग स्टेज के नाम से जानते हैं हम लोग, और इसको फिर एट दिस
stage of the stimulate comes hands on any action potential generate। जो भी स्टिमुलेट होता है एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जैसे एट द रेस्टिंग स्टेज, अगर रेस्टिंग स्टेज में होगा तो इनसाइड मेम्ब्रेन, एक ही साइड जो मेम्ब्रेन होगा नेगेटिव चार्ज हाई कंसंट्रेशन आयन देगा, और आउटसाइड दोनों साइड होगा तो मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज हाई Na+ आयन देगा। जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल IMV, यानी कि इसका देखिए ये है RPM प्लस -70 MV। और इंटरसेलुलर रीजन, जो इंटरसेलुलर रीजन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होगा, ये इंटरसेलुलर रीजन और एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है। लिंकेज चेन, इसमें चेन लिंकेज होगा, ये वोल्टेज चेन चेंजेस होगा, और ये Na+ होगा और ये 2K होगा, या तो एक साइड में होगा या तो दोनों साइड में होगा। फिर डीपोलाइजेशन में देखिए व्हेन द स्टिमुलेट कम्स इट डीएक्टिविटी सोडियम पोटेशियम पंप, जो सोडियम पोटेशियम पंप होगा वो तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। प्लस जो नॉन Na आयन कंटिन्यूसली इंक्रीज द इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, एक साइड जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगा। लिंकेज चैनल एंड द ultimately inside of the membrane becomes positively charged, and this stage is called dipolarization। और इसी स्टेज को हम लोग डीपोलाइजेशन स्टेज बोलेंगे। इसमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज टू द 30 MV होगा, जिसमें ये होगा Na होगा और Na दो नीचे Na होगा, एक ऊपर लगा होगा, और स्टिमुलेट कम्स होगा। एक होगा एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रासेलुलर। जो इंट्रासेलुलर होगा, जो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर होगा वो प्लस चार्ज में होगा, जो इंट्रासेलुलर होगा वो माइनस चार्ज में होगा। फिर रिपोलराइजेशन वो होता है नाउ व्हेन द वेव ऑफ द डीपोलराइजेशन पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर वोल्टेज गेट Na channel gets closed and the now voltage get K+ channel opens। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो डीपोलराइजेशन से जो पास हो जाएगा पार्ट मेम्ब्रेन, जो डीपोलराइजेशन से पास होगा या तो वोल्टेज या तो Na चैनल होगा, या तो क्लोज एनी द वोल्टेज K+ चैनल ओपन्स हो जाएगा। नाउ K आयंस कंटिन्यूसली पासिंग आउट फ्रॉम द सेल एंड ultimately the inside of the membrane again becomes negatively charged। The stage is called repolarization, जिसमें ATP active adenosine triphosphate pump again activate। हाइपरपोलाइजेशन होता है कि all through the membrane again becomes repolarization but stimulates the channels voltage stage remains open now due to this stage ions continuous passing outside membrane, एक ही साइड से पासिंग होगा membrane, and membrane potential becomes 90 MV which causes the hyperpolarization। इससे ज़्यादा जाएगा तो हाइपरपोलाइजेशन हो जाएगा। when potential reach 90 ion channel are also get close at the final membrane, this is the resting stage। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग देखिए इसमें ग्राफ में जहाँ देखिए यहाँ पर स्टिमुलेट है, कोई यहाँ पर स्टिमुलेट है, अगर हम जैसे इसको बढ़ाएंगे ये तो डीपोलाइजेशन जाएगा, इधर वोल्टेज होगा इधर टाइम होगा। जैसे टाइम इसका लिखा जाएगा 70 30 है, 70 है, 55 है, 36 है। अगर इसको हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो कुछ समय बाद ये डीपोलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ेगा, और फिर जैसे ही कम करेंगे तो ये रिपोलाइजेशन आएगा, और एक ऐसा समय आएगा फिर हाइपर पोलाइजेशन जाके रेस्टिंग स्टेज जाएगा। जो रेस्टिंग स्टेज जाएगा उसको 70 बोलेंगे, जो हाइपर डीपोलाइजेशन जाएगा 36, और रिपोलाइजेशन में 70 और 36 के बीच में। नर्व इम्पल्स देखिए होता है ए नर्व इम्पल्स इज अ मैसेज इन द फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्नल generate inside the neurons as a result action potential deployment of the a rebel
स्टिमुलेट्स, मतलब नर्व इम्पल्स वही होता है जो एक मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थोड़ा जनरेट करता है इनसाइड न्यूरॉन थोड़ा, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल के डेवलपमेंट में जानते हैं। ये 2 नंबर में नहीं पूछता है, लेकिन ये 2 नंबर में पूछता है स्नैप्स। ए स्नैप्स इज द जंक्शन, एक जंक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच में, वेयर ट्रांसमिशन फ्रॉम द न्यूरॉन इम्पल्स टेक प्लेस, और दोनों बीच में जो ट्रांसमिशन होता है और न्यूरॉन्स को टेक प्लेस से काम करता है। जैसे स्नैप्स अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स अदर सेल थ्रू द यूज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, जो दो बीच में जो 2 न्यूरॉन्स के 2 बीच में जो कम्युनिकेशन होता है सेल का, उसी को हम न्यूरोट्रांसमीटर जानते हैं। जनरली दिस जंक्शन इज फॉर्म्ड बिटवीन एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन, मतलब जो एक एक्सोन होगा वो तो एक्सोन टर्मिनल जुड़ा होगा, और दूसरा जो न्यूरॉन होगा वो डेंड्राइट से जुड़ा होगा। जिससे न्यूरॉन ट्रांसमीटर इज द ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम पैरासिम्पेटिक नर्वस या तो पोस्ट सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, या तो पैरासिम्पेटिक नर्वस या तो पोस्ट सिम्पेटिक नर्वस, ये ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्नैप्स, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्नैप्स, केमिकल स्नैप्स और इलेक्ट्रिकल स्नैप्स। केमिकल स्नैप्स वो होता है जो chemical synapse is the junction between 2 neurons through which signals are transmitted by the release of the channel neurotransmitter। केमिकल सिनेप्स वो होता है जो जंक्शन होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच में, और जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, जो रिलीज होता है केमिकल को, उसी को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इन दिस केमिकल synapse there is a continuity between 2 neurons because presence of the space called synaptic क्लेफ्ट, जो 2 बीचों का जो न्यूरॉन्स के जो दो बीचों का जो जगह होता है, इस जो स्पेस होता है, उसी को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द वेसल्स ड्यू टू द जनरेट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, जो 2 वेसल के बीच में जो जनरेट होता है उसको एक्शन पोटेंशियल जानते हैं। ऑलमोस्ट every synapse in human body is a type chemical synapse, जो ह्यूमन बॉडी में जो होता है वो केमिकल सिनेप्स में होता है। देखिए डायग्राम आप लोगों को दिखाते हैं। डायग्राम देखिए, एक्शन पोटेंशियल है, ये जो जगह होता है ये, इसी को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये चैनल लगा होता है और ये सिम्पैथिक वेसल्स होते हैं, और ये रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ये रिसेप्टर होता है, इसी से आगे ये अटैच होता है। ये पोस्ट सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या प्री सिम्पैथिक न्यूरॉन्स होता है। 2 नंबर में पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा इसका डायग्राम, और ये 2 नंबर में तो पक्का है पूछेगा क्वेश्चन। और इसका क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वो होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज द टाइप ऑफ द सिनेप्स इन विच देयर इज डायरेक्ट कंसंट्रेशन बिटवीन पैरासिम्पेटिक एंड पोस्ट सिम्पेथिक न्यूरॉन्स थ्रू द गैप जंक्शन, जो 2 बीचों का जो जंक्शन गैप होता है, उसी को जो बन रहता है उसी को हम गैप जंक्शन बोलते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द ट्रांसमिशन अकर्स वेरी रैपिडली, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वेरी रैपिडली होता है, कम होता है। दे आर वेरी फीवर इन द नंबर कंपेयर टू द केमिकल सिनेप्स, और जिसका नंबर होता है वो बहुत कम होता है। देखिए, इसी को हम इसको पैरासिम्पेटिक न्यूरॉन्स बोलेंगे, इसको पोस्ट सिम्पेटिक, नीचे वाले को पोस्ट, ऊपर को पैरा, जो बीच में जो लगा है ये सेल की जैसा, ये सिलेंडर जैसा लगा है, इसको गैप जंक्शन बोलेंगे। ये एक दूसरे से अटैच करने का करता है, इसी के थ्रू से जो इलेक्ट्रिकल होता है ये हो जाता है। तो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे, फिर उसका टाइप देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितना टाइप होता है, ब्रेन देखेंगे, सेरिबेलियम फ्लूइड देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और फंक्शन देखेंगे सेरिबेलियम ब्रेन का। और इसमें स्पाइनल कॉर्ड होगा, है ना। 2-3 लेक्चर और होगा इसमें, जो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी होता है, ये तो 7 मार्क्स में पूछता है हर साल, हर बार पूछा है, हर बार पूछा है। और ये जो इसमें से 2 नंबर और 7 मार्क्स, 2 नंबर और 10 और 7 हर साल क्वेश्चन पेपर बनता है।
तो गाइज़ हम आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, हम लोग को आप लोग को हर यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही एक यूनिट मेरा ख़त्म होगा हम आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे, 2 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का। तो थैंक यू गाइज़, सपोर्ट करिए आप लोग।